तो बेसिकली मोस्ट ऑफ लोग जो जावा प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वो सबसे पहले ये सीखें कि कैसे हेलो वर्ल्ड नाम के इस सेंटेंस को वो एज अ आउटपुट प्रिंट कराएं जावा के अंदर बाय यूजिंग कोड। पर चलो हम उनसे एक कदम आगे चले जाते हैं। जैसे कि उन्होंने प्रिंट करना सीखा है, हम एडिशन ऑफ नंबर सीख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर वही होने वाला है। वीडियो बड़ा ही छोटा है और मज़ेदार भी है। तो अगर कोडिंग समझ में आ रही है और अगर जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में और वहाँ पे लिख दो कि भाई हो गया क्लियर, अब नेक्स्ट कोडिंग का वीडियो लेके आओ और कब लेके आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो देख लो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा समझाता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलना कि आखिर आप किस वजह से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हो या वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो। प्लीज़ हाँ, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। बिल्कुल यार, मुझे भी तो इम्प्रूव करना है। अब चलो, ये तो है एक नॉर्मल सी इमेज। मैंने सोचा कि पहले मैं कंप्लीट कोड की जो है उसकी एक इमेज बता देता हूँ। तो ये कंप्लीट कोड है। अगर इसको पूरा का पूरा लिख दोगे तो फिर आपका कोड रन हो जाएगा और फिर आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये जावा के अंदर ऑलरेडी प्रिंट होती है, ऑलरेडी उसके अंदर होती है, तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ बात रही ऐसे ब्रैकेट्स की, तो ये भी अगर आप सही जगह पे क्लिक करते हो तो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी मेन चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चलो देखते हैं। तो ये INT, ठीक है, ये जो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है INT जो है वो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल या इंटीजर है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चलो हम एक वेरिएबल x ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे ये जो सेमी कॉलम है वो ये बताता है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि एक इंटीजर x की वैल्यू 5 है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट लाइन से एक नया स्टेटमेंट शुरू होता है। तो वो ये है कि चलो हम लोग एक और इंटीजर ले लेते हैं जो कि है y, जिसकी वैल्यू आ जाती है 6, और यहाँ पे भी सेमी कॉलम लगा दिया। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी ख़त्म। तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमें क्या करना है कि दोनों इंटीजर्स, दोनों INT का सम कर लेना है जिसकी वैल्यू होती है x + y, और इसके बाद भी सेमी कॉलम ये लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी ख़त्म हो गया। अब जो मेन चीज़ है जिसमें आपके आउटपुट निकलेगा तो वो है system.out.println और फिर ब्रैकेट में सम और फिर सेमी कॉलम। इसका मतलब क्या है, system.out.print, ठीक है, यानी कि इसके बाद आप जो कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपके प्रिंट हो जाएगा। और अब ये प्रिंट के बाद ना ln लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन से, जैसे कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ भी जावा का मैटर लिखा हुआ है तो उसके नीचे जो है ना उसका आपका आउटपुट होगा। मैं अभी बता दूँगा। और इसको जावा में लिखने का एक शॉर्टकट भी है, SYSO। जैसे ये लिख के आप स्पेस करोगे तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे system.out.println और ब्रैकेट में सम है, तो यानी कि सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू थी x + y, x की वैल्यू थी 5, y की वैल्यू थी 6, 5 + 6 11। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। चलो अब प्रैक्टिस। तो अगर आपको याद होगा कि तो मैंने बताया था कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री कोडिंग प्रोवाइड करती है, उसमें से है ये एक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलो अब यहाँ की शुरुआत कर देते हैं। तो ये वो सेम स्टेटमेंट है जिसका जो आउटपुट है वो ये रहा। हम इसमें नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ और 5 की जगह पे अगर मैं 8 को लिख देता हूँ, 8 को अगर मैं लिख देता हूँ और अगर मैं कोड को रन कर देता हूँ, कोड रन हो रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। तो हमारा आंसर 14 आ जाता है जो कि एकदम करेक्ट है। अब चलो इसमें कुछ और बातों का भी ध्यान रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर शायद मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर
ऐसे स्लैश लगा देता हूँ तो ये लाइन ग्रीन हो जाती है। ग्रीन का मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो इस लाइन को नेगोशिएट कर देगा, इसको नेगलेक्ट कर देगा, इसको वो पढ़ेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंट द सम ऑफ x + y, ये हमारे लिए लिखा हुआ था ताकि हम इसको समझ सकें। ओके, तो होप्स हो कि इंटीजर और सम और सिस्टम आउट डॉट println और ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सरसाइज भी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो करो। ओके, और अगर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, या फिर सीधा सीधा मेरे को बता भी दो कि भाई हो गया। अब ये कोड लिखना कहाँ पे, देखो या तो आप लोग इस वेबसाइट पे लिख सकते हो, एक बार देख लो और लिख लो, या फिर आप एक कॉपी में भी लिख सकते हो और चेक कर लो कि आपने सही लिखा है या नहीं। अभी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, जब होगी मैं बता दूंगा। तो बस वीडियो इतना ही था, अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, धीरे धीरे चलेंगे, एकदम से थोड़ी ना हम लोग पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे। आज तो सफ़र शुरू किया है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं।